हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल का ज्ञान में। अगर चैनल पहली बार आपके सामने आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो आने वाले एग्जाम में भी आए। आपको सिर्फ पेपर के पैटर्न को समझना है कि वो एग्जाम पेपर कैसा आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने शॉर्ट्स आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के लास्ट में एग्जाम के लिए स्टडी से रिलेटेड कुछ टिप्स बताई गई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी का पेपर। इसमें लिखा है एग्जामिनेशन बीएससी नर्सिंग है, सब्जेक्ट साइकोलॉजी, टाइम अलाउड है 3 आवर्स, यानी टाइम जो है 3 आवर्स का टाइम होता है कॉपी लिखने के लिए। पेपर आईडी दे रखी है, ईयर फर्स्ट ईयर है, सेशन है 2019 और 20, पेपर कोड दे रखा है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं 75, यानी जो पूरा पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। नोट है इसमें, अटेम्प्ट ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मेंशन क्वेश्चंस नंबर प्रॉपर्ली बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस, यानी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उस पर क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफाइन साइकोलॉजी, 2 नंबर में ये डेफिनेशन है। फिर उसके बाद ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, फिर 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। ए में डिफाइन लर्निंग, लर्निंग की डेफिनेशन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 8 नंबर का है, लॉन्ग है। और क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो है वो 5 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का ए है, डिफाइन पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन लिखनी है 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, 8 नंबर में है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, एक्सप्लेन मेथड्स टू मेंटेन मेंटल हाइजीन, 5 मार्क्स में है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी 6 करने हैं। ये 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, शायद इसमें 6 करने हैं। इसमें से जो है हर एक 5 मार्क्स का है और टोटल ये 30 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट पेपर है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें भी सेम ही है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम टू सप्लीमेंट योर आंसर, मेंशन क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। मतलब वही है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेवल डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी में और क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली लिखे हुए होने चाहिए जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। इसमें भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट हैं, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, 5 मार्क्स में है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स एंड ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एनी वन, ये 10 मार्क्स में है। यानी वही है, जो 10 मार्क्स में होगा वो ज़्यादा लॉन्ग होगा और जो 5 मार्क्स में है वो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 3 इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट्स हैं, 8 और 7 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें 3 करने हैं और इसमें से हर एक 5 नंबर का है। नेक्स्ट पेपर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये भी 3 घंटे का ही होता है और 75 मार्क्स का होता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एनाटॉमी और सेक्शन बी फिजियोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, एक 2 नंबर में है, 6 में है और 7 में है। क्वेश्चन नंबर 2 भी 3 पार्ट्स में है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 3 पार्ट्स में है। सेक्शन बी में फिजियोलॉजी क्वेश्चन नंबर 4 2 पार्ट्स में है, एक 7 मार्क्स का है, एक 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से भी 3 करने हैं और प्रत्येक जो है 5 नंबर का है, टोटल 15 नंबर के हो गए। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसको भी देख लीजिए कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पेपर है न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का। तो इसको भी 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए न्यूट्रिशन है और सेक्शन बी बायोकेमिस्ट्री है। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हर एक में 2-2 हैं। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस हैं, 4 और 5th, इसमें भी हर एक के 2-2 पार्ट्स हैं। इसको भी देख लीजिए कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको स्टडी करने के लिए कुछ टिप्स दूंगा। फर्स्ट है स्टडी फ्रॉम योर नोटबुक एज वेल एज बुक्स। मतलब वही है कि अपने नोट्स के साथ साथ अपनी किताबों को, अपनी बुक्स पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि नोट्स इनफ नहीं होंगे जबकि बुक्स में ज़्यादा कंटेंट है। नेक्स्ट है क्रिएट अ स्टडी प्लान। एक स्टडी का प्लान बनाना है, मतलब एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना है, यानी किस किस टाइम हमें क्या क्या पढ़ना है, किस टाइम हमें रीडिंग करनी है, किस टाइम राइटिंग करनी है, मतलब लिखना है, उसको लिख कर देखना है, रिवीजन करना है। फिर है स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मतलब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करनी है, कोई भी चीज़ फालतू नहीं पढ़नी है। फालतू से मेरा मतलब है आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना। जितना सिलेबस में है उसके बारे में जितनी नॉलेज गेन हो सके तो उतनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर है रिवीजन। तो जो आपने पढ़ा है उस चीज़ का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो उसको भूल जाओगे। आगे जाने के बाद क्या होगा कि वो चीज़ दिमाग से निकलती जाएंगी और आप उसको भूलने लगोगे।
फिर है प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। क्या होता है ना कि पेपर जो होता है बहुत लेंदी आता है। बीएससी नर्सिंग का पेपर तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी आता है, जिसे आपको लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो बिल्कुल भी आपसे पेपर में तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। 3 घंटे में आपको मैनेजमेंट करना होता है, टाइम का मैनेजमेंट करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी लगभग लगभग लेंदी होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपने याद किया है उसको लिख कर देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर है स्टडी इन ग्रुप ओकेजनली। मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आपको ग्रुप स्टडी कर लेनी है। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ जाकर ग्रुप स्टडी कर लीजिए। उससे जो किसी दूसरे को नहीं आएगा वो आपको आता होगा, जो आपको नहीं आता होगा वो दूसरे को आता होगा, तो आप उसको बताएंगे और वो आपको बताएगा। यही होता है कि ग्रुप स्टडी में अच्छा समझ में आता है। फिर है स्टडी फ्रॉम योर नोट्स एंड बुक्स फर्स्ट, देन सी प्रीवियस ईयर पेपर्स बिफोर 2-3 वीक्स ऑफ एग्जाम। मतलब पहले तो आपको अपनी बुक से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, अपने नोट्स से पढ़ना है। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता आपको अपनी बुक से पढ़ते रहना है। फिर लास्ट में फोकस करना है, जब 2-3 हफ्ते पहले अपने एग्जाम पेपर्स पर फोकस करना है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स हैं उन पर फोकस करना है। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको देख लेना है एक बार। बाकी तो बहुत कम चांस होते हैं कि कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में आ जाए। किस्मत अच्छी हुई आपकी तो आ सकता है, नहीं तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, मेहनत करनी है। फिर इसमें प्रैक्टिस डायग्राम फॉर ईच सब्जेक्ट। मतलब जिस जिस सब्जेक्ट में डायग्राम की ज़रूरत है, जिसमें जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, हमारा एनाटॉमी हो गया, तो इसमें डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। उनकी लेबलिंग को अच्छे से याद कर लेना है, मतलब नेम याद कर लेना है, स्पेलिंग्स याद कर लेनी है। फिर है मेंटेन अ प्रॉपर स्लीप रूटीन। अपने जो स्लीप रूटीन है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना है। मतलब सही टाइम पर सोना है और सही टाइम पर ही उठना है। ये नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते लेट सो रहे हो। फिर है फॉलो अ हेल्दी डाइट। मतलब आपको हेल्दी डाइट लेनी है, बाजार की चीज़ नहीं खानी है, घर का खाना खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है। अगर आप फास्ट फूड खाते हो तो उससे पेट खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जिससे आपकी स्टडी का रूटीन खराब हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। अपने साथ वाले बच्चों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।